हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। आप सबका आज के इस लर्निंग वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी में नहीं फ्रेंड्स, बट अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी आप कंसेप्ट फॉलो करते हो, ओके, कोई भी कंसेप्ट आप फॉलो करते हो तो सभी कंसेप्ट में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। जो भी स्ट्रक्चर मार्केट का होता है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो और आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता, देन हाई चांसेस है कि आप रॉन्ग हो जाओगे, आप गलत हो जाओगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसएमसी में नहीं, बट अगर आप कोई भी कंसेप्ट ट्रेड करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, देन आप सभी के लिए ये वीडियो उतना ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, सो वीडियो को एकदम ध्यान से और आराम से सुनना है। और एक और चीज़ कि मैं इसमें एक बहुत ही बढ़िया एक प्रो टिप देने वाला हूँ, जो है कि स्ट्रक्चर मैपिंग को आप इजी कैसे बना दो और कैसे आप इजीली हाई एंड लो मार्क कर सकते हो करंट लेग का, बिकॉज इसमें सभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, राइट। सभी लोगों को कन्फ्यूजन इसी में होता है कि कौन सा हाई है, कौन सा लो है, और किस तरह से हम ये जो करंट लेग है उसको मार्क करें। तो उसके लिए मैं प्रो टिप देने वाला हूँ, जो बहुत ही ईजी है। एक छोटा सा बच्चा भी फिर मार्क कर लेगा कि ये कौन सा हाई और कौन सा लो हमको स्ट्रक्चर के लिए कंसिडर करना है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना है, राइट ना। पहले देखो, हम बात करते हैं कि मार्केट में क्या होता है। दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। एक होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट हो जाए, ओके, और दूसरा होता है कि कंसोलिडेशन में होता है, राइट। तो दोनों में से एक ही टाइप का मार्केट जनरली देखने को मिलता है, ओके। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो देखो, एक चीज़ सिंपल है कि अगर नेकेड आई से एक छोटा बच्चा भी बोल रहा है ना चार्ट देख के कि हाँ ये प्राइस ऊपर जा रहा है, तो समझ लेना कि मार्केट ट्रेंडिंग है। देखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है, ओके। कोई भी मतलब नहीं है कि हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। सिंपली अगर आपको नेकेड चार्ट खोल के दिख रहा है कि मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब एक आप 10 साल के बच्चे को बैठा दो, उसको बोलो कि ये इसमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या इसमें प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। सिंपल, अगर ये कोई भी ये चीज़ कर सकता है, अगर ये आंसर आप दे सकते हो, देन आपको समझना है कि मार्केट में एक ट्रेंड है। और अगर ऐसा नहीं है, मार्केट कुछ क्लमजी मूव कर रहा है, इस तरीके से कुछ मूव कर रहा है, देन आपको समझना है कि मार्केट कंसोलिडेशन में है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेंडिंग मार्केट और कंसोलिडेशन मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ ये एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है, ओके, और ये एक डाउन ट्रेंड का एग्जाम्पल है। ये तो आप सभी को पता है। आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, वीडियो को आगे आगे देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकली सब कुछ समझाऊंगा। आई नो कि रियल मार्केट में ये सिनारियो नहीं होता, ठीक है। ये एक हायर हाई हो गया, यहाँ पे एक हायर हाई हो गया, फिर ये हायर लो हो गया। तो ये हमारा एक टिपिकल अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है, और वाइसा वर्सा डाउन ट्रेंड का ये स्ट्रक्चर होता है। बट इस तरह का स्ट्रक्चर मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलता, रियलिटी कुछ अलग ही होती है। तो हम उस रियलिटी पे भी आएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेंड्स किस तरह से देखते हैं ना। स्ट्रक्चर मैपिंग से पहले कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ओके। स्ट्रक्चर मैपिंग से पहले कुछ एक कंसेप्ट है, जहाँ यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, BOS मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। जो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्म्स है, बेसिकली ये कुछ नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन ही है। इसको सिर्फ एक नाम दिया गया है एसएमसी में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके और उस चीज़ को एक नाम दे सके, ठीक है। बाकी एज सच इसमें कुछ नया नहीं है, बट इन टर्म्स को मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कहीं पे भी ये टर्म्स सुनो या फिर मैं अपने वीडियोज़ में बोलूँ तो आपको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नाउ BOS, बॉस बोलते हैं इसको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है? देखो, कभी भी मार्केट कोई भी एक ट्रेंड में है, ओके, और जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करता है तो वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है उसको बोलते हैं बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, जब मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी।
ट्रेंड की डायरेक्शन में, मतलब अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए अप ट्रेंड से ही आ रहा है, मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में ही आ रहा है। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि अगर जब भी मार्केट ये स्ट्रक्चर पहला प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करता है तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर भी हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये सभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बिकॉज मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ चेंज ऑफ कैरेक्टर कब बोलते हैं, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे समझिए। देखो मार्केट कंटिन्यूअसली एक हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा था, यहाँ पर भी एक हायर लो लगाया है मार्केट ने। ओके, यहाँ पर भी एक हायर लो लगाया है, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस हायर लो के फॉर्मेशन मतलब जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन था उसको ब्रेक किया है, राइट, उसको ब्रेक किया है, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। हायर लो के फॉर्मेशन से अभी लोअर लो के फॉर्मेशन में मार्केट आ गया है, तो इसको बोलते हैं चॉक, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, एसएमसी की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चॉक, मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि मार्केट का जो अप ट्रेंड का कैरेक्टर था उसको इधर इसने चेंज कर दिया है और यहाँ से ये डाउन में शिफ्ट हो गया है, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर कंटिन्यूएशन में ब्रेक करता जाता है तो उस ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन में, तो उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस आपको बताने की ज़रूरत थी। नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें समझनी है कि जब भी आप स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो, ओके, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो तब, तो स्ट्रक्चर जब भी आप मैप करते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक करती है, तो अगर इसको एक वैलिड बीओएस मानना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड, तो यहाँ पे जो भी कैंडल ब्रेक करती है उसको इस स्विंग के ऊपर क्लोज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर भी जब भी मार्केट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो एक विक दे के मार्केट ऊपर क्लोज करता है, तो इसको वैलिड नहीं मानेंगे, राइट। यहाँ पे कैंडल को इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। इस तरह से मान लेते हैं ये रेड कैंडल है, ओके, तो इसके नीचे मार्केट को क्लोज, इस स्विंग के नीचे मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा, फिर हम इसको एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, जब आप स्ट्रक्चर मैप कर रहे हो। ओके, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए कैंडल क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला था, आई डोंट नो कितनों ने किया है कितनों ने नहीं किया है, बट अगर कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो फिर आपका लॉस है, बिकॉज जब तक आप डिसिप्लिन और डेडिकेशन से सीखना चालू नहीं करोगे आप कभी भी ग्रो नहीं करोगे। मार्क माई वर्ड्स, आपको आज नहीं तो 6 महीने बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 साल बाद करनी पड़ेगी, बट करनी तो पड़ेगी बिकॉज प्रोसेस यही है। ओके, और देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द प्रोसेस। किसी भी चीज़ के प्रोसेस के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आज करोगे तो 1-2 साल बाद फिर ये इतना इजी लगने लगेगा कि जैसे आप जब भी चाहोगे मार्केट से पैसा उठाओगे। इट विल बी लाइक ATM फॉर यू। ओके, मार्केट आपके लिए ATM हो जाएगा, जब भी आपका मन करेगा आप आके उठ के चार्ट पे पैसा बना के निकल जाओगे, बट शर्तें यही है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू डोंट फॉलो द प्रोसेस इट इज़ योर लॉस, ओके, नॉट माइन। नाउ हम आ जाते हैं, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी ट्रेंड्स के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा था कि मार्केट इस तरह से ट्रेंडिंग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन में, तो ये एक ट्रेंड अप ट्रेंड मार्केट हुआ, ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट हुआ। सिंपल है, बट रियल मार्केट्स में रियल चार्ट्स ऐसे नहीं दिखते, राइट। रियल चार्ट्स में इतना इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस तरह से मार्केट में ट्रेंड होगा, किस तरह से ये मूव करता है। ओके, तो रियल चार्ट्स कैसे दिखते हैं, चलो आओ वो देखते हैं कि रियल चार्ट्स आपको कैसे दिखते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो रियल चार्ट्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, राइट। यहाँ पर भी आप देखो, ये भी एक अप ट्रेंड का चार्ट है, ये एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है, बट नीचे जो हमने देखा उससे ये टोटली ऑपोजिट है, उससे कोई लेना देना ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये भी एक अप ट्रेंड का चार्ट ही है, ये भी एक डाउन ट्रेंड का चार्ट ही है, बट दीज आर द चार्ट्स जो आपको रियल मार्केट में, रियल लाइव मार्केट में इस तरह के चार्ट्स आपको दिखेंगे, और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर मैपिंग इम्पॉर्टेंट होगा, राइट।
इस टाइम पे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में, कौन सा स्विंग है, कौन सा लेग है जिसमें हम प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी ना। रियल मार्केट में ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है ना। चलो इसको समझते हैं। कुछ नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना होता है ना। मान लेते हैं मार्केट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है, इस तरह से ये मूव कर रहा है, एक पुल बैक लिया, ठीक है। तो ये लो जो है ना, ये वाला लो, ओके, ये लो और ये हाई, ओके। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये लो कब वैलिड होगा, ये लो वैलिड कब होगा, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाएगा, तब ये जो लो है आपका वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? ओके, फिर से समझाता हूँ। देखो आपको आराम से सुनना पड़ेगा, थोड़ा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा भी शायद हो सकता है, बट इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। सो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है ना। यहाँ पे एक लो लगा है, एक और लो लगा है, बट ये लो तब वैलिड होगा जब यहाँ पे BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, एक नया हाई लगेगा ना। अब इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हाई लगा है, मार्केट ने एक लो यहाँ पे लगा है, तो क्या इसको हम लो मानेंगे? आप ही मुझे बताओ, क्या इसको लो मानना है? नहीं मानना है इसको लो। आपका लो यहीं पे रहेगा, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर का लो यहीं पे रहेगा। इस लो को हम नहीं मानेंगे। वाई? बिकॉज दिस हैज़ नॉट ब्रोकन द प्रीवियस हाई, ओके, प्रीवियस स्विंग हाई इस लेग ने ब्रेक नहीं किया, तो ये लो आपका इनवैलिड होगा। सिंपल है। फिर वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, मार्केट एक और ऊपर गया है, तो क्या ये लो होगा? नहीं होगा, बिकॉज इसने भी ये प्रीवियस हाई को ब्रेक, और ये हाई नहीं है। प्लीज़ एक चीज़ समझना है, ये हाई नहीं है, बिकॉज आपका लो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे ये एक जो नया हाई लगा है, तो दिस इज़ योर करंट डीलिंग रेंज। ये जो लेग पूरा है ये आपका करंट डीलिंग रेंज है, ओके। तो ये सब जो भी अंदर इधर हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है, आपका ये जो पहला लेग जो आप मार्क करके, जिसने इस हाई को ब्रेक किया और ये लोअर लो से, लोअर हाई से एक और लोअर हाई लगाया यहाँ पे, सॉरी लोअर लो लगाया है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट लेग हो जाएगा। दिस ऑल दिस केओस यहाँ पे जो चल रहा है ये सब इंटरनल है। दिस इज़ योर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दिस इज़ योर इंटरनल स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मार्केट कुछ भी करे, चलो यहाँ पे मार्केट आपको दिखा रहा है कि अभी ये डाउन शिफ्ट हो गया है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड लेने लगोगे। दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम विद द ट्रेडर्स। इसीलिए मैंने बताया कि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप समझोगे कि चार्ट एक नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, जब ये ब्रेक होगा तब तो सभी लोग शॉर्ट में चले जाएंगे, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये लो है, इसको ब्रेक मार्केट अगर करेगा, इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, तभी हम मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है। तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं मान सकते, बिकॉज ये लो लगा है, स्ट्रक्चर का लो ये है, इसको बोलते हैं मेजर लो। क्या बोलते हैं इसको मेजर लो बोलते हैं। और ये सब जो है, ये इंटरनल लो जो लग रहे हैं इधर, इन सब को बोलते हैं माइनर लो। कब तक ये माइनर लो रहेंगे? जब तक ये स्ट्रक्चर का हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम चलते हैं, एक लोअर लो मार्केट ने लगाया, फिर इसको ब्रेक किया, ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको ब्रेक मार्केट करना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, और तभी हम मानेंगे कि लो हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से आएगा कि ये लो क्यों वैलिड नहीं होगा? इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये लो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना। यहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया और इसी लो ने इसको ब्रेक किया। नहीं, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए ये लो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट द लो विच ब्रोक दिस हाई, ओके। आप बोल रहे हो कि सर, आप बोलोगे सर यहीं से मार्केट ने लो लगा के एक चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है,
तो यही लो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, नहीं यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट होता है इस इंटरनल स्ट्रक्चर का वही आपका मेजर लो होता है, यही आपका मेजर लो होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी लोज लगे हैं ये सब माइनर है, इंटरनल है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये आपका मेजर लो हो जाएगा। नाउ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दूंगा एक प्रो टिप कि मार्केट को स्ट्रक्चर मैप करने के लिए बहुत ही इजी है। वो प्रो टिप अभी देता हूँ, जस्ट रुक जाइए, पहले डाउन ट्रेंड का एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं रियल मार्केट्स में कैसा होता है। ओके, नाउ दिस इज़ अ डाउन ट्रेंड, सिंपल है। एक यहाँ पे लो लगा है, सॉरी एक हाई है यहाँ पे, ओके, फिर ये लो है, फिर लोअर हाई लगा है, यहाँ पे लोअर लो लगा है। नाउ यहाँ पे आप समझिए ये हुआ है BOS, ओके, तो आपका हाई ये है, आपका लो ये है। यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ये लो ब्रेक किया, तो ये क्या हमारा मेजर लो था? नहीं, हमारा मेजर लो कौन सा है? ओके, समझिए, बिकॉज दिस इज़ द रेंज। यहाँ से जब मार्केट निकला, जब मार्केट ने यहाँ से BOS दिया, तो दिस वॉज द लो एंड दिस वॉज द हाई। ओके, ये प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई था, ये एक लोअर हाई है जो मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ना। अब यहाँ से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर गया डेफिनेटली, फिर इस हाई ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया और यहाँ पे हुआ है आपका BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ रहे हो बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को आराम से देखना, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है रिवाइंड करके देखना, हो सकता है आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। नाउ यहाँ पर भी आप एक चीज़ समझो कि ये हाई क्यों हमारा मेजर हाई नहीं है, क्यों ये हमारा मेजर हाई है? ओके, बिकॉज इस इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बोला गया है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जब ये ब्रेक होगा तभी इसका इम्पोर्टेंस होता है, और ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे बिकॉज मेजर मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसी डायरेक्शन में हमको ट्रेड्स फाइंड आउट करने हैं, उसी डायरेक्शन में हमको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो ये जो हाई लगा है ये बन जाएगा आपका मेजर हाई। जब यहाँ पे मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा ये हो जाएगा आपका नया लो, ये हो जाएगा आपका नया हाई। बट ये हाई कब होगा? जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तभी आपको ये हाई कंसिडर करना है, तब तक के लिए आपका यही मेजर हाई होगा, ठीक है? यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे चौक। ओके, कब बोलेंगे? इस हाई के ब्रेक होने पे नहीं, जब आपका मेजर हाई ब्रेक होगा तभी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे वैलिड होगा, उससे पहले नहीं। इस हाई के ब्रेक पे आपको बिल्कुल नहीं मानना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है? क्यों? बिकॉज मार्केट ने ये लो लगाया, फिर मान लेते हैं कि इसको अभी भूल जाइए, फिर मान लेते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया और इस तरह से ऊपर गया, फिर तब तक आपका मेजर हाई यही था, मेजर हाई यही था, तो इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो फिर आपका ये डीलिंग रेंज हो जाएगा, ये लो, और यहाँ पे जो नया हाई लगाएगा ये आपका डीलिंग रेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका चौक। समझ रहे हो? ओके, तो बहुत ही सिंपल है। नाव मैं जो प्रो टिप बता रहा था वो प्रो टिप दे देता हूँ कि मार्केट में आपको जो ये कन्फ्यूजन होता है ना कि ये लो ने इस हाई को ब्रेक किया तो ये लो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके, या ये लो कंसिडर करना है, ये लो कौन सा लो करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं एकदम आसान कर देता हूँ आपके लिए। आपको क्या करना है, देखो, दो स्विंग हाइज को आपको पकड़ना है जब आप स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो। ओके, तो दो स्विंग हाइज को पकड़ते हैं, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है। ओके, यहाँ से आपको एक सी ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? एक सी ड्रॉ करना है। ये सी ड्रॉ किया आपने, ना देखना है इस सी लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये हो गया आपका मेजर लो। समझ रहे मेरी बात? ना अब यहाँ से ये एक हाई है, ओके, और ये एक नया हाई मार्केट ने लगाया है, तो यहाँ से ये दो स्विंग हो गए आपके। ना यहाँ से आपको एक सी ड्रॉ करना है, वापस से एक सी ड्रॉ किया, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मेजर लो, ना कि ये, ना कि ये, ना कि ये, यहाँ पे कोई भी और कुछ भी लगा है वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक सी ड्रॉ करना है, इसमें लोएस्ट पॉइंट
ये हो गया आपका मेजर लो। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता, इसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनाता, सस्टेन नहीं करता, यू कैन नॉट से कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, राइट। तो बहुत ही ईजी है, जो स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको ये कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही आसान कर देता हूँ चीज़ों को, बिकॉज आई नो कि आप लोग कंफ्यूज होते हो, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो और बहुत ही सिंपल रखें मार्केट को। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं, सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में भी आपको वही करना है। देखो यहाँ पे एक हाई लगा है मार्केट में, ओके, ये दो स्विंग, इस स्विंग को हम पकड़ते हैं ना। इसमें आपको क्या करना है, दो स्विंग लोज जो भी है, ओके, दो स्विंग लो है, इस स्विंग लो और ये स्विंग लो, तो यहाँ से आपको सी ड्रॉ करना है। हाईएस्ट पॉइंट इज़ योर मेजर हाई, ओके, सिंपल है। अगेन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये और ये जो नया लो लगा है इसको ब्रेक करके, तो यहाँ से हम सी ड्रॉ करेंगे, उल्टा सी ड्रॉ करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हो गया आपका मेजर हाई, सिंपल है, ठीक है। फिर ये सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, इसको ब्रेक कर दिया है, बट फिर ये यहाँ पे बीच में कुछ है, यहाँ पे बीच में कुछ है, ये कोई हाई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ओके ना। फिर अगर हम इस लो, ठीक है, ये वाला जो सॉरी ये वाला जो लो लगा है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, इस लो के बीच में जब ये ब्रेक हुआ तो ये आपका हो जाएगा मेजर हाई, ओके ना। मेजर हाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट तभी होगा जब ये जो आपका लो लगा है वो शिफ्ट होगा, ठीक है। ये जो लो लगा है ये ब्रेक होगा, तभी आपका मेजर हाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। इस स्विंग लो के इस स्विंग लो और इस स्विंग लो के बीच में ये हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, तभी ये आपका कहलाएगा मेजर हाई, ओके। तो होप आपको एक बेसिक सी चीज़ समझ में आ गई है। फिर अभी हम लाइव चार्ट्स पे भी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइव चार्ट में स्ट्रक्चर मैप करके मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जिसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ओके। इंड्यूसमेंट क्या होता है, देखो सिंपल, जो हम लिक्विडिटी ग्रैब होता है ना, लिक्विडिटी जो मार्केट लेता है, आप मेरे उस कंसेप्ट से तो वाकिफ़ होंगे ही, ओके। तो लिक्विडिटी जब मार्केट कहीं पे लेता है उसके बाद मूव करता है, उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ओके। नाउ ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज मार्केट में देखो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते क्यों हैं, क्यों मार्केट इतना ये जो स्मूथ हमको टेक्स्ट बुक में जो दिखाता है अप ट्रेंड, उस तरह से मार्केट क्यों मूव नहीं करता, बिकॉज मार्केट नीड्स इंड्यूसमेंट, मार्केट नीड्स लिक्विडिटी, ओके। ये मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंस देता हूँ इस चीज़ को, ये आप सभी को पता है। और मैं ऑलवेज़ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि प्राइस दो ही चीज़ करता है, टू थिंग्स ओनली। एक होता है लिक्विडिटी को ग्रैब करना, दूसरा होता है इम्बैलेंस पे जाना, ठीक है। इम्बैलेंस क्या है, जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, IFVG, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये सारे होते हैं हमारे इम्बैलेंस, और एक होता है लिक्विडिटी। नाउ प्राइस जो है वो इन दोनों में से एक ही चीज़ की तरफ मूव करता है, या तो प्राइस लिक्विडिटी लेने जाता है या प्राइस इम्बैलेंस में टैप करने जाता है। इसके अलावा प्राइस के पास कोई काम नहीं है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि चार्ट पे लिक्विडिटी कहाँ पे है, चार्ट पे इम्बैलेंस कहाँ पे है, और मार्केट पहले मोस्ट लाइकली पहले कहाँ पे जाएगा, लिक्विडिटी पे या इम्बैलेंस पे, इतना आइडेंटिफाई कर लिया और आपको मेजर ट्रेंड आपको पता है, देन आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। देखो ये वीडियो लंबा होगा, ठीक है, बट जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझाना पूरी तरीके से मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं ये सीरीज़, ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी पूरा देखना पड़ेगा। नाउ इंड्यूसमेंट की बात करते हैं कि इंड्यूसमेंट मतलब लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये फैंसी नेम से आप कंफ्यूज ना हो, ओके। इन लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट जो है वो मैं अपनी चैनल से लास्ट 1 साल से आपको सिखा ही रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ये नाम इसको इंड्यूसमेंट दिया है। ना इस तरह से मार्केट मूव क्यों करता है, देखो यहाँ पे जब मार्केट इस तरह से मूव करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे, ये ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी लोग ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होंगे ना, वो यहाँ पे फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे, राइट। सिंपल है, ये तो आप सभी को पता है कि इस तरह से मार्केट चलता है, राइट।
सेम देखो फिर मार्केट क्या होगा, यहाँ से मार्केट और नीचे जाता है, ये सभी के एसएल हंट करता है, बट यहाँ पे भी मार्केट और ऊपर नहीं जाता। मार्केट क्या दिखाएगा कि मैं तो पूरा ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं सेलिंग के लिए नीचे जाऊँगा। नाउ मार्केट में यहाँ पे होता है इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है कि मार्केट ये लिक्विडिटी यहाँ पे तो ठीक है, सबके स्टॉप लॉस हंट किए, यहाँ पे तो वो क्या करेगा, सभी को सेल में बिठाएगा, ठीक है, बाइंग का सिनारियो ही दिमाग से निकाल देगा इस लेग में और सभी को बिठा देगा सेलिंग में, बिकॉज मार्केट दिखा रहा है कि मैं तो ब्रेक कर रहा हूँ, मैंने तो ये दोनों स्विंग्स को ब्रेक कर दिया और एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया। नाउ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस के पास कोई ना कोई इम्बैलेंस होता है, यहाँ पे या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा या कोई एफवीजी होती है, राइट, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस यहाँ पे इस बुलिश लेग में होता है। यहाँ पे मार्केट ये सारी लिक्विडिटी लेता है, सभी को सेल में इनवाइट करता है और जैसे ही इस इम्बैलेंस पे मार्केट टैप करता है वहाँ से वो अपना डायरेक्शन करता है चेंज। तो इसीलिए इंड्यूसमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो इस सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट मतलब IDM। ओके, अभी मैं कभी भी IDM लिखूं चार्ट पे तो समझ जाना है कि IDM मतलब इंड्यूसमेंट, मतलब सिंपली लिक्विडिटी ग्रैब और कुछ नहीं है। नाउ इंड्यूसमेंट सिंपली इस इधर भी अगर इस चार्ट पे आप समझो तो मार्केट नीचे जा रहा है यहाँ पे, फिर मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी के स्टॉप लॉस होंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा लोग शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे शायद शॉर्ट नहीं किया या किसी को ऐड ऑन करना है यहाँ पे सेल करेंगे और स्टॉप लॉस इधर लगाएंगे। मार्केट जाएगा उनके ऊपर, सबको दिखाएगा कि मैंने डबल बॉटम बना दिया है, यहाँ पे मैं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ। फिर यहाँ से मार्केट अपना खेल शुरू करेगा, सेम चीज़, ये सारी लिक्विडिटी मार्केट लेगा, यहाँ पे सबको बाय में बिठाएगा और इस लेग में जो भी यहाँ पे इम्बैलेंस होगा उधर मार्केट टैप करके फिर वापस से नीचे आएगा, राइट। तो इसको यहाँ पे ये सारा जो है इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है। नाउ इंड्यूसमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर आप इंड्यूसमेंट के बिना अगर ट्रेड ले रहे हो देन हाई चांसेस है कि आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा। ओके, आपको बड़ा मूव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पार्डन माय हैंडराइटिंग प्लीज़, ये पेन में कुछ दिक्कत है आई गेस। तो आपको बड़ा मूव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर आप इंड्यूसमेंट के बिना ट्रेड कर रहे हो। तो इंड्यूसमेंट मतलब क्या है, मार्केट में जो ऑर्डर्स बड़े लोग होते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है, वो स्मार्ट मनी को जिस क्वांटिटी में ऑर्डर्स चाहिए होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं और लोग सेल के ऑर्डर्स यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं समझ के कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। तो यहीं पे उनको बाय करने के लिए बहुत ही एक बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे भर भर के सेल ऑर्डर्स पड़े होंगे, तो वो सामने उसी को बाय कर लेंगे वो सारे सेल ऑर्डर्स को और वहीं से मार्केट को चेंज कर देंगे। और यहाँ पे इम्बैलेंस भी होगा तो यहाँ पर भी ऑर्डर्स पड़े हुए होते हैं, तो इसीलिए इंड्यूसमेंट इम्पॉर्टेंट होता है ना। अब इंड्यूसमेंट देखो फ्रेंड्स, ये जो मार्केट में आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि टाइम फ्रेम इज़ फ्रैक्टल। ओके, आप कोई भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप 1 आवर में यूज़ कर सकते हैं, आप 5 मिनट में यूज़ करिए, आप 1 मिनट में यूज़ करिए, आप 1 वीक में यूज़ करिए, ठीक है, वीकली चार्ट पे यूज़ करिए, डजेंट मैटर, बिकॉज दिस एवरीथिंग इज़ फ्रैक्टल। जो इस टाइम फ्रेम में आपको शायद ये अप ट्रेंड दिख रहा होगा, मान लेते हैं ये 15 मिनट का है, तो हो सकता है 1 मिनट में ये डाउन ट्रेंड दिख रहा हो आपको। ओके, तो ये सब एक फ्रैक्टल चीज़ है, आपको बड़ा पिक्चर ऑलवेज देखना होता है ना। ये चीज़ आपको काम कहाँ पे आएगी, ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है और इंड्यूसमेंट है, देखो ये चीज़ आपको पहले तो मार्केट का एक मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में काम आएगी, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर को आप 1 मिनट या तो फिर 5 मिनट में एंट्री के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, ये एंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं हमने 4 आवर और डेली चार्ट में मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, सभी लेवल्स ड्रॉ कर लिए, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, फेयर वैल्यू गैप सब कुछ ड्रॉ कर लिया। फिर जब रियल मार्केट में मार्केट इधर उस इम्बैलेंस में या उस फेयर वैल्यू गैप में या उस लिक्विडिटी पे मार्केट आता है जहाँ से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रेंड चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस जगह पे आपको 1 मिनट में या 5 मिनट में इस तरह का स्ट्रक्चर देखना है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो फ्रेंड्स,
ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे समझ में आएगा कि इस लो पे एंट्री नहीं करनी, इस लो पे नहीं करनी और इसी लो पे करनी है? बिकॉज आपको सिंपली पहले मार्केट को लिक्विडिटी क्रिएट करने देना है, राइट। अगर मार्केट डायरेक्टली, मान लेते हैं अगर मार्केट डायरेक्टली इस इम्बैलेंस में टैप करता है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी जनरेट नहीं की, डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, इधर टैप करता है, देखो एंट्री आप यहाँ पर भी बना सकते हो, ओके, बट वो होगी लो प्रोबेबिलिटी एंट्री, वो होगी लो प्रोबेबिलिटी एंट्री, बिकॉज मार्केट को यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी नहीं मिला होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक करके इस तरह कर सकता है, या फिर मार्केट हाई चांसेस होंगे कि अगर मार्केट सीधा नीचे आ रहा है और फिर ऊपर उठ रहा है तो हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, और ये लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद कोई इम्बैलेंस में टैप करे तो वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। तो आप इसीलिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको इस लो पे एंट्री नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर दी तो क्या इस लो पे एंटर कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई इम्बैलेंस यहाँ पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है, तो यहाँ पे एंट्री मत करना, ओके, यहाँ पे एंट्री मत करना। आपको एंट्री कहाँ पे करनी है? भले ही मार्केट 2-4 स्विंग इस तरह से नीचे बनाए फिर इस तरह का पुश दे, बट यहाँ पे आपको जो इम्बैलेंस है इस इम्बैलेंस में टैप करने का वेट करना है, ये सारी लिक्विडिटी लेने का वेट करना है, यहाँ से एंट्री लेनी है, ओके। और अगर आप यहाँ से एंट्री नहीं भी लेते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे जब 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, आपको 1 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले तो वहाँ पे एंट्री आप कर सकते हो। वो सारे एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इंड्यूसमेंट की आप सबको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। ये थोड़ा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, बट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा, ओके। नाउ स्ट्रक्चर को मार्केट में हम फॉलो करते हैं। ये एक लो है, ये एक हाई लगा है, यहाँ पे लो लगा है, यहाँ पे हाई लगा है, अगेन एक फ्रेश लो, ये एक हाई। ना यहाँ पे तो मार्केट स्मूथ चल रहा था, ठीक है, फिर मार्केट क्या हुआ, एक नया लो लगाया बट फेल टू क्रिएट अनदर हाई। ना आपको इंड्यूसमेंट कहाँ पे देखना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जो स्विंग लो है इसको हम क्या आईडीएम कंसीडर करें, इस लो को क्या हम आईडीएम कंसीडर करें? मान लेते हैं यहाँ पे कोई इम्बैलेंस भी है, ओके, मान लेते हैं कि इस लो को आप आईडीएम मान लो, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक इम्बैलेंस भी है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जब ये इंड्यूसमेंट मार्केट लेगा तो यहाँ से मैं एंट्री प्लान करूँगा, और वो क्या होगा, एंट्री फेल, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट इंड्यूसमेंट, ओके, दिस इज़ नॉट द राइट इंड्यूसमेंट। क्यों ये सही इंड्यूसमेंट नहीं है? बिकॉज दिस स्विंग लो फेल्ड टू ब्रेक द प्रीवियस हाई, ओके। यही चीज़ आपको डाउन ट्रेंड में आपके वाइसा वर्सा होगी, तो आपको उस तरह से समझ जाना है, ओके। मैं अभी आपको अप ट्रेंड में समझा रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होगा। नाउ व्हाट एम आई सेइंग कि यहाँ से मार्केट जो ये प्रीवियस हाई था इसने ब्रेक नहीं किया है, राइट, तो ये आईडीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो एक सिंपल सी चीज़ है, समझो क्यों नहीं होगा, ओके। यहाँ पे मार्केट को उतना लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाया है, तो इस स्विंग के नीचे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे। कौन से स्विंग के नीचे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे? जिस स्विंग ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है उस स्विंग के नीचे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट को लिक्विडिटी ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, इतने छोटे से पुल बैक में मार्केट को अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी, या फिर इस स्विंग के नीचे जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, जिस क्लियरली जहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो उसके नीचे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ होंगे या यहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस होंगे? आप सिंपली समझ जाइए, समझ रहे हो मेरी बात?
तो ये होगा आपका इंड्यूसमेंट, यहाँ पे आप मानेंगे इंड्यूसमेंट। इसके नीचे जो भी इम्बैलेंस है, यहाँ पे मार्केट टैप करके ऊपर जाता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे। ओके, इधर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है बताइए मुझे कमेंट्स में कि सर अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें समझनी है। देखो, इसको हम इंड्यूसमेंट मानेंगे, इसको हम इंड्यूसमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, बिकॉज दिस लेग फेल टू क्रिएट अ फ्रेश हाई, तो यहाँ पे उतने स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे मार्केट को। दिस लेग क्रिएटेड अ न्यू हाई, यहाँ पे एक नया हाई लगाया तो इसके नीचे भर भर के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो मार्केट उसको हंट करने आएगा, ना कि इसको। ठीक है, और यहाँ पे तो मान लेते हैं थोड़े बहुत स्टॉप लॉस है तो इसको तो मार्केट वैसे भी ले ही रहा है। ओके, बट इंपॉर्टेंट ये स्विंग होता है बिकॉज दैट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू हाई। सेम थिंग फॉर अ डाउन ट्रेंड, जिस लेग ने नया लोअर लो क्रिएट किया है उस लेग के हाई के ऊपर आपका इंड्यूसमेंट लेवल होना चाहिए। वहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना है और वहाँ पे आपको एंट्री लेवल्स फिर फाइंड आउट करने हैं। समझ गए मेरी बात? नाउ हम आ जाते हैं चार्ट पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है। सिंपल है। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आप बोलोगे सर कैसे स्टार्ट करना है। नाउ ये चीज़ समझो कि कोई भी शार्प मूव ले लो आप, लाइक यहाँ पे देखो एक शार्प अप मूव या शार्प डाउन मूव आप ले लो और वहाँ से आप स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट क्लियर कट एक मूव चाहिए। देखो, ये मूव क्लियरली दिख रहा है कि ये एक एग्रेसिव डाउन मूव है, राइट? समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही सिंपल रखना है। नाउ यहाँ पे हम आ जाते हैं। नाउ लेट्स टेक दिस लेग, दिस इज़ अ हाई। इसका कलर चेंज करते हैं भाई। नाउ ये एक हाई लगाया है मार्केट ने, फिर क्या है देखो, इस लो को ब्रेक किया है और डायरेक्टली लो कहाँ पे लगा है? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका एक लेग। नाउ मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक पुल बैक दिया है, तो ये हो गया आपका एक हाई। यहाँ से मार्केट नीचे गया है, तो ये हाई, क्या मैं अपना हाई यहाँ पे शिफ्ट करूँ? समझिए मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ से हम एक डाउन मूव दिया है, ये एक पुल बैक दिया है, तो क्या मैं अपना जो हाई यहाँ पे है वो हाई यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ कि नहीं करूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज मार्केट यहाँ पे नीचे गया है, फेल टू क्रिएट अ लोअर लो, तो मेरा हाई अभी भी यहीं पे रहेगा। ओके, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मेरा हाई अभी भी रहेगा। ये कब शिफ्ट होगा यहाँ पे? जब मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, जो कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। तो अब मेरा हाई जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना। वो हाई यहाँ पे शिफ्ट क्यों होगा? जस्ट मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ओके, ये हाई यहाँ पे मेरा शिफ्ट हो गया है। ओके, ना ये हाई यहाँ पे शिफ्ट क्यों होगा? क्यों यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा? ये इसने ब्रेक किया है बिकॉज मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझा दिया है कि आपको ये जो स्विंग लो है और ये जो स्विंग लो है, इधर सी ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पॉइंट है ये होगा आपका स्विंग हाई। तो आपकी अभी जो रेंज है वो ये है। ओके, यहाँ पे लो भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। नाउ दिस इज़ योर डीलिंग रेंज, ये है आपका डीलिंग रेंज। समझ रहे हो मेरी बात? नाउ यहाँ पे प्राइस इस रेंज में है। ओके, नाउ प्राइस ने क्या किया है देखो, यहाँ से अगर आप समझते हो प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन करके आपका ट्रेंड चेंज कब होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे मार्केट ने प्राइस को ब्रेक कर दिया, अगर ये हाई आप लेते तो क्या होता कि देखो मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, आप बाइंग में घुस जाते। आप समझते कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, बट वहीं से मार्केट नीचे पटका है और इधर नीचे आया है। देखो यहाँ पे मार्केट, अगर आप इस इतने सिनारियों को देखते हो तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। आई गेस थोड़ा मैं जूम कर दूँ क्या चार्ट को? ओके, सॉरी, क्या है ये? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आते हैं और कुछ थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, राइट? ओके, आई गेस दिस इज़ इनफ। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ें समझें तो अगर
इस पॉइंट पे आप अपना स्विंग हाई मार्क कर देते, ये जो हाई है आप यहाँ पे मार्क कर दे, तो दिक्कत क्या होती, जब मार्केट इसको ब्रेक किया आप बाइंग में जाते, आपको लगता मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, और देखो यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिया है ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का, ओके 150 टू 200 पॉइंट्स का यहाँ से फॉल दिया है। तो आपका फालतू में स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होगा, जब ये हाई, बिकॉज दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस लेग, ओके ये लेग में जो हाईएस्ट पॉइंट है इस स्विंग लो और इस स्विंग लो के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है। तो इसको जब मार्केट ब्रेक करे तो देखो मार्केट में परफेक्ट ट्रेंड रिवर्सल आया है कि नहीं आया है, ओके। तो हम फिर स्ट्रक्चर किस तरह से मैप करेंगे, देखो नाउ दिस हाई, ओके नाउ यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक करके नया हाई लगाया है इधर। तो अभी आपका ये हो जाएगा आपका डीलिंग रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक। नाव ये लो कब शिफ्ट होगा, जब इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस कर दिया, आप अपना लो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट कर दिया इस पुल बैक पे, तो आप गलत हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने क्लोज नहीं किया है। समझ रहे हो मेरी बात, ओके यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, सिर्फ ओपन हुआ, कैंडल नीचे ही क्लोज हुई। क्लोज कहाँ पे हुआ है, इस स्विंग के ऊपर मार्केट समवेयर अराउंड हियर, ओके समवेयर अराउंड हियर इस स्विंग के ऊपर क्लोज हुआ है। तो तब आप अपना लो शिफ्ट कर सकते हो इधर, ओके। बट ये भी होगा क्या कि यहाँ पे आपको इस पुल बैक और फिर ये नया हाई, तो ये लो आपका फिर वैलिड होगा जब ये नया हाई जो यहाँ पे इसको ब्रेक करके लगा था ये मार्केट ब्रेक करेगा, तो ये होगा आपका नया हाई। तो इस तरह से देखो स्ट्रक्चर मैपिंग चलता है, बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से जो लो है, कौन से जो हाई पॉइंट है जिसने मार्केट का प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस हाई और लो मार्केट ने ब्रेक किया है, और उस ट्रेंड में आपको चलते जाना है। अगर आपको इन गैप्स से कंफ्यूजन होता है तो आपको क्या करना है, आपको एक इंडिकेटर आता है नो गैप्स करके, ओके नो गैप्स करके एक इंडिकेटर आता है, यहाँ पे देखो नो गैप्स कैंडल, ओके। तो इस इंडिकेटर को अगर आप चार्ट पे लगा दोगे तो देखो यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाएगा, मार्केट सारे गैप्स हटा देगा यहाँ पे, और आप आराम से अपना स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो ना। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर नीचे गया, ये लो है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता हमारा ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। ये सारे लो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है मेजर लो, ओके। तो आपको यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर इस कैंडल पे, जब इसके नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सेलिंग के ट्रेड्स देखने हैं, बिकॉज मार्केट हैज़ चेंज्ड इट्स ट्रेंड, ओके। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट का ये हाई कब कंफर्म होगा, जब ये लो ब्रेक होगा, ओके। जब ये लो ब्रेक होगा तो ये हाई कंफर्म होगा, तो आपका डीलिंग रेंज ये हो जाता है। नाउ मार्केट जब भी इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम मानेंगे क्लोज बेसिस पे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में हो गया है। तो अभी हमारा अगर मार्केट का हम स्ट्रक्चर अभी का देखें तो क्या है, चलो निफ्टी में अभी का हम स्ट्रक्चर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट ने ये एक लो लगाया था, फिर यहाँ पे एक हाई लगा जिसको इस लो ने ब्रेक किया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने एक फ्रेश हाई यहाँ पर लगाया, बट ये डिसेंट पुल बैक नहीं है, तो यही आपको एक नया हाई यहीं पे लगता हुआ दिखेगा, और आपका जो लो है वो कहाँ पे होगा, लो शिफ्ट होगा आपका यहाँ पे। नाउ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि ये लो कहाँ पे आ रहा है, लो का प्राइस देखिए 22,300 के आसपास ये लो लगा है, ओके 22,300 के आसपास। तो आप हमारा वीकली एनालिसिस जाके देख लीजिए कि वीकली एनालिसिस में हमारा जो फ्लिप लेवल है, जो इम्पोर्टेंट जिसके नीचे हम बियरिश शिफ्ट हो जाएंगे, वो लेवल 22,300 ही है, ओके। ये आपके सामने मैंने अभी लाइव स्ट्रक्चर मैप किया है, ठीक है। मुझे इस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती है मार्केट को एक एक स्विंग को पकड़ने की, आपको भी हो जाएगा, बट यू नीड टू डू, आपको इस तरह से ये जो मैंने ये डॉट्स ड्रॉ किए हैं ना, इस तरह से आपको 100 चार्ट्स पे करना पड़ेगा। कितने चार्ट्स पे, 100 चार्ट्स पे आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये चीज़ आ जाएगी, आपकी आईज ट्रेन हो जाएगी,
समझ रहे हो मेरी बात। और अगर यहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये स्विंग हाई लो मुझे ठीक से, तो आप कुछ नहीं करो, आप लाइन चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ। देखो लाइन चार्ट पे शिफ्ट होने से क्या होगा कि आपको क्लियर कट दिखेगा कि मार्केट के स्विंग्स कहाँ पे है। देखो कुछ नहीं आने से बेहतर है कि लाइन चार्ट पे शिफ्ट हो जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइन चार्ट अगर आप उस पर आप मार्क करते हो, अपने स्ट्रक्चर को स्टार्टिंग में कर सकते हो। थोड़े टाइम आप लाइन चार्ट पे करोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप कैंडलस्टिक चार्ट में भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो होप देखो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस पूरा जो है वो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। देखो आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। और अगर लर्निंग पसंद आती है तो आप अपने सोशल मीडिया हर जगह पे वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो मैं अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो पहले बना दूंगा, ठीक है। सी यू, टाटा, बाय बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।